Welcome back to another weekly love reading. This reading is going to be purely for the Hindi audience. तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग और एनर्जीज़ क्या है, आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है और क्या आपको किसी भी तरह की गाइडेंस या कंफर्मेशन की ज़रूरत है. सो एज़ यूजुअल व्हाइल आई एम शफलिंग दीज कार्ड्स, प्लीज़ इमेजिन their face, name and voice as though they were standing right in front of you, gazing at you. तो यहाँ पे मुझे एक नई सिचुएशन दिख रही है. किसी को तो किसी के लिए फीलिंग्स हैं. ये बहुत नया रिश्ता है, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी शायद बातें भी शुरू नहीं हुई है और फीलिंग्स आ गई हैं किसी तरह. या तो आपने उनको, उनकी पर्सनालिटी देखी है, कहीं आप एक दूसरे को रेगुलरली स्पॉट करते हो, या उन्होंने आपकी पर्सनालिटी देखी है. चलना फिरना, घूमना, हंसना, बातें करने का तरीका. क्रश जब होता है तो वो यूजुअली बिना बात किए होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम बिना बात किए, बिना जान पहचान के हो जाता है. सो आई डू फील कि यहाँ पे अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है. इट्स वेरी अर्ली स्टेजेस. यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं एंड आई एम सीइंग म्यूचुअल फीलिंग्स हैं. तो अगर आप ये क्लैरिटी के लिए कोई रीडिंग ढूंढ रहे थे कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं कि नहीं, कम्प्लीटली म्यूचुअल हैं एंड दे वर्थ एक्सप्लोरिंग. ये सिर्फ फीलिंग्स म्यूचुअल नहीं है, आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप ये आगे एक्सप्लोर कर सकते हो. इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग. इसमें कुछ पोटेंशियल हो सकता है. दोनों की तरफ से फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है, पर हम क्लैरिफिकेशन कार्ड से बाद में और डिटरमाइन करेंगे कि एग्जैक्टली किस एक्सटेंट तक हैं उनके या आपके फीलिंग्स. एंड मुझे यहाँ कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है. यहाँ पे चीज़ें शुरू नहीं हुई हैं, उसका एक मेन रीज़न है कि ये जो बंदा या बंदी है वो आपके यूजुअल टाइप से बहुत अलग है और आप थोड़ा वो प्रोसेस करने में टाइम लगा रहे हो कि यार ये मेरे टाइप का नहीं है या मेरे टाइप की नहीं है. शुड आई मूव अहेड विद दिस, मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे. शुड आई मूव अहेड मतलब या तो दिखने में मेरे टाइप का नहीं है, या पर्सनालिटी वाइज जिस तरह से उनका ड्रेसिंग सेंस है, लाइक ये वैसा नहीं है जहाँ मैं यूजुअली जिसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ या होती हूँ. और ये वैसा नहीं है जो यूजुअली जो मेरे फ्रेंड्स जो जानते हैं या मेरी फैमिली जो जानती है, जिस तरह के लोगों को मैं लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ रोमांटिकली. तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ. यहाँ मुझे एक और एस्पेक्ट दिख रहा है जहाँ पे आप जजमेंट का बहुत सोच रहे हो. या तो ये जो आपका यूजुअल टाइप है, आप इसको अपनी नज़र में, वो ऐसा असलियत में नहीं होगा, पर आपको अपनी नज़र में वो उससे ऊपर लेवल का नहीं, उससे थोड़ा नीचे लेवल का लग रहा है. वो लेवल आप शैलो चीज़ों पे बेस कर रहे हो, मुझे लग रहा है. जो लुक्स हैं या ड्रेसिंग सेंस हैं, बिना उस इंसान को जाने, हो सकता है आप एक बार उनको जानो तो आपके बाकी सारी जो हिस्ट्री रही है उनसे बहुत ही ऊपर ऊंचा निकले. पर आप अभी सुपरफिशियल शैलो चीज़ों पे ध्यान दे के उनको जज कर रहे हो, सिचुएशन को जज कर रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो कि मुझे ऐसे इंसान में कैसे इंटरेस्ट आ गया, ये तो मेरे टाइप का कभी था ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, पर मुझे कुछ तो फील हो रहा है इनके लिए. और वो फीलिंग्स बढ़ने ही लग रही है. बढ़ क्यों रही है? क्योंकि म्यूचुअल है. तो जब दोनों तरफ से वो एनर्जी क्लैश होगी तो इंटेंसिटी तो आएगी, वरना अब तक ये फेड हो जाता. अगर ये आपका टाइप का नहीं है तो अब तक ये फेड अवे हो जाता, पर ये बढ़ने लग रहा है क्योंकि फीलिंग्स दोनों की तरफ से हैं. और आप ये भी सोचो कि मैं ऐसे टाइप के इंसान के साथ डेट करूँगा या करूँगी, या फिर गो आउट विद देम, व्हाट विल माई फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी. तो आप जो भी सुपरफिशियल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दूसरों का जजमेंट, अपना खुद का जजमेंट, सब कुछ कर रहे हो एक्सेप्ट एक्सप्लोरिंग दिस, एक्सेप्ट नोइंग कि शायद ये मुझे खुशी देगा, शायद ये सिचुएशन से मुझे खुशी मिलेगी, शायद शायद अच्छा है मेरे टाइप का नहीं, क्योंकि मेरी हिस्ट्री में सब मेरे टाइप के थे पर इट डिडंट वर्क आउट. तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देख ही नहीं रहे हो, आप कुछ और ही चीज़ों में, शैलो चीज़ों में घुसे हुए. ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है. आपका मन कर रहा है, उनका भी मन कर रहा है कि इसको आगे बढ़ाएं, थोड़ा बातचीत करें, फ्लर्ट करें, पर ये सब अब तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि आप वो जजमेंट से ही नहीं निकल पा रहे. अब आप कुछ भी शुरू होने से पहले ही इतना जज करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे. अभी आप खुश नहीं हो, अभी आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो फ़ायदा भी नहीं है आगे बढ़ने का. आगे बढ़ के इनको परेशान करने का फ़ायदा नहीं है. डोंट थिंक कि मेरे टाइप का नहीं है पर मैं उसको अपने टाइप का बना लूँगा, फीलिंग्स तो हैं. डोंट गेट इनटू ऑल दैट.
किसी को घुस के चेंज करने की कोशिश मत करो, ईदर एक्सेप्ट दिस पर्सन एज दे आर, ये जैसे हैं उनको वैसे ही अपनाओ, वरना आगे ही मत बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद किसी को बदलने की कोशिश मत करो कि ऐसे करो वैसे करो, यू नो, ऑल दोज मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। तो मुझे आपसे थोड़ा मैनिपुलेशन भी नज़र आ रहा है। लेट्स गेट सम मोर क्लैरिफिकेशन कार्ड्स टू अंडरस्टैंड कि आगे आपको क्या करना चाहिए, कुछ आपके लिए गाइडेंस, और ये इंसान आपके लिए किस एक्सटेंट तक फील करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी गॉट 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा था आप शैलो चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान दे रहे हो, इन चीज़ों पे लोग क्या कहेंगे। ये आपको कार्ड में दिख रहा है, जो हमने बात की थी वही क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में आया। सोसाइटी क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ये मेरे टाइप का नहीं है, तुम कैसे इंसान को डेट कर रहे हो, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, यू नो, लुक एट दिस पर्सन, लुक्स देखो, ड्रेसिंग सेंस देखो, बहुत सब कुछ बहुत शैलो है। आप ये सोचो कि आपको क्या खुशी देगा, आपको क्या खुशी दे रहा है, आपको फीलिंग्स है, मतलब इससे आपको किसी तरह की खुशी तो आ रही है, तो आपको क्या फ़िक्र है इन लोगों की। आप जितना बाहर वालों के बारे में सोचोगे, आप अपनी लाइफ उनको प्लीज़ करके नहीं जी सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें उनको प्लीज़ करेगी क्या वो आपको खुशी ला रही है कि नहीं। आपको क्या खुशी ला रहा है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है बाहर वाले क्या सोचेंगे, दे विल गेट यूज टू इट। यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर ओन डिसीजंस, बाकी सब बाद में आता है। तो आप ये इन लोगों के बारे में, ये शैरो चीज़ों से आप निकलो बाहर, ये आपकी गाइडेंस है। लोग क्या बोलेंगे ये आप सोचना बंद करो। ये क्लैरिफिकेशन कार्ड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। मैंने कहा था आप हर तरह से इस सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हो, पर आपका हर तरीका देखने का शैलो है। हैंग्ड मैन मतलब आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, फ्रेंड्स का पर्सपेक्टिव, फैमिली का पर्सपेक्टिव, खुद का पर्सपेक्टिव कि यार मैं ही नहीं प्रोसेस कर पा रही कि ये मेरे टाइप का नहीं है, तो बाकी लोगों को मैं मतलब क्या प्रोसेस करूँगी, वो भी जज करेंगे। जब आप अपने आप को खुद ही जज कर रहे हो अपने चॉइस पे, तो बाकी लोगों को तो फ्री एक पूरा रास्ता मिल रहा है, पूरा दरवाज़ा खुला हुआ मिल रहा है जज करने के लिए। तो आप बहुत सारी चीज़ों में घुस रहे हो जहाँ आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ही अपने दिमाग में सोच रहे हो, इसलिए ये चीज़ आगे ही नहीं बढ़ रही है। दोनों का मन है आगे बढ़ाने का, पर आगे नहीं बढ़ रही ये चीज़। अब बहुत डिफेंसिव हो रहे हो कि जाने देती हूँ, हो सकता है कभी कभी नो क्रश हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं मुझे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, मेरे टाइप का है ही नहीं, तो लेट बी, फेड हो जाएगा। पर प्रॉब्लम आपकी ये चल रही है कि फेड हो ही नहीं रहा है, और आपको नहीं समझ आ रहा क्यों। आप बहुत डिफेंसिव हो, इसको अंदर, इसको आगे बढ़ाऊँ कि नहीं, मतलब आप में कुछ तो कन्फ्यूजन के साथ एक डर भी बैठा हुआ है। मुझे आपकी एनर्जी बहुत क्लोज्ड ऑफ लग रही है। जब आपकी एनर्जी ही क्लोज्ड ऑफ है तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए तो यहाँ पे आया था, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। इट्स ओके, सबको अपने टाइप का जो उन्होंने दिमाग में डिसाइड किया होता है कि ये मेरा टिपिकल टाइप है, वैसे टाइप का इंसान हर किसी को नहीं मिलता है। कभी कभी इमोशनल फुलफिलमेंट, रोमांस, कंपेनियनशिप एकदम ही अलग टाइप के इंसान से आते हैं। और वैसे भी बहुत लोग भरे हैं जिनके जो भी कि ये हमेशा से मेरा टाइप था, बट यू नो फाइनली मुझे ये मिला या ये मिली। डजंट मीन दोज पीपल आर नॉट हैप्पी, दे आर सुपर हैप्पी, दे आर एक्चुअली सो हैप्पी कि थैंक गॉड मैंने इस इंसान को चांस दिया, इवन दो दे वर नॉट माई टाइप। क्योंकि मैंने वो चांस दिया इसलिए मैं आज इतनी खुश हूँ या इतना खुश हूँ। तो आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा। अगर आप अपने ही दिमाग की जजमेंट से नहीं निकलोगे तो ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। एंड इट वुड बी वन ऑफ दोज मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको बाद में मतलब बहुत टाइम तक आप रिग्रेट करोगे कि यार उस चीज़ को चांस दे देना चाहिए था, क्या पता। और फिर आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा, हिट होगा एक दिन कि यू नो इट डजेंट मैटर व्हाट पीपल थिंक, बाहर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। ये बहुत शैलो चीज़ें हैं, स्पेशली किसी को अपीयरेंस या ड्रेसिंग या उनके बात करने के तरीके पे जज करना बहुत शैलो है। वो हैं कैसे, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, क्या वो आपकी लाइफस्टाइल से अलाइन होंगे कि नहीं। ये हैं डीपर चीज़ें जो आपको सोचना चाहिए, पर आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हो क्योंकि आप शैलो चीज़ों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको ये डिफेंसिव एनर्जी से निकलना होगा।
इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है, ध्यान से सुनिए। द हेरोफेंट, ऑल अबाउट ट्रेडिशंस, कल्चर, मैरिज। ये कार्ड ये भी शायद गाइडेंस दे सकता है कि आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। किसी से आपको एडवाइस लेनी है जो आपके बाकी सर्कल से अलग है। आप अपना इतना जजमेंट का सोच रहे हो इस सर्कल को लेके, क्योंकि ये जो सर्कल है ये जजमेंटल है। पर मुझे लगता है आपका कोई तो सर्कल में होगा जो ये शैलो चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, जो बहुत वाइज है। आपको उस इंसान से डिस्कस करना चाहिए। अगर आप इस रीडिंग से भी सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपको वो एक पुश चाहिए था कि मैं किसी से डिस्कस करूं कि नहीं, मुझे मेरा ये क्वीन ऑफ कप्स, मेरा दिल मुझे इस तरफ खींच रहा है कि मुझे ये एक्सप्लोर करना है, मुझे इनसे बात करनी है। आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, आपका दिमाग, आपका जजमेंट आपको रोक रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ऑल अबाउट इमोशंस। क्वीन, यू आर सिटिंग रेडी हियर विद योर कप। आप देना चाहते हो, आपका दिल देना चाहता है, आपका दिमाग आपको रोक रहा है, आपका जजमेंट आपको रोक रहा है। तो ये एक और गाइडेंस आपके लिए आई है, किसी से डिस्कस करो। आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो ये शैलो चीज़ों से बहुत अलग है, बहुत परे हैं इन चीज़ों से, और वो पता है, आपको भरोसा है कि वो आपको हमेशा ही अच्छी एडवाइस देंगे। आई थिंक ये फाइनली वो एडवाइस होगी, ये फाइनली वो नज होगा जो आपको वो शैलो चीज़ों के उस पार लेके जाएगा और आप फाइनली इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करोगे। आई थिंक ये ही वो रुकावट आ रही है कि अब तक आपने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि आप तो खुद जज नहीं कर पा रहे। कई बार एक पीस ऑफ एडवाइस होता है जो हमको किसी से चाहिए होता है, जो हमारी लाइफ चेंज कर देता है। तो आपको डेफिनेटली ये कार्ड से मुझे दो चीज़ें मिल रही है। एक तो इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, आपको इससे बहुत खुशी मिलने वाली, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और दूसरा, आपको किसी की कोई जो बहुत वाइज है, मुझे आ रहा है दिमाग में कोई तो है आपके ग्रुप में जो बहुत वाइज है। शायद आप इस पर्सन से ऑन अ डेली बेसिस कनेक्टेड नहीं रहते, बट ये आपके हैं पुराने एक जान पहचान के अच्छे करीबी दोस्त। तो आप इनसे बात कीजिए, ये ही आपको वो एडवाइस देंगे जो फाइनली आपके लिए वो एपिफनी, वो क्लिक करेगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, मुझे इससे आगे बढ़ के जाके अपना कप ऑफ़र करना है और ये कनेक्शन एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो ये आपकी गाइडेंस थी। आई होप आप सही डिसीजन लोगे और आप उस इंसान से एडवाइस भी मांगोगे, बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है और फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, दोनों की तरफ से म्यूचुअल है। तो गो अहेड, एक्सप्लोर दिस, मे बी दिस इज़ व्हाट यू हैव बीन वेटिंग फॉर ऑल अलोंग। शैलो चीज़ों के चक्कर में प्लीज़ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप किस स्टेज पे हो इस रीडिंग के और आप क्या करने का प्लान कर रहे हो। कि आपने इस फ्रेंड से ऑलरेडी एडवाइस ले ली है या आप लेने की तैयारी अब करोगे। और ऐसी और वीकली इन डेप्थ रीडिंग्स के लिए बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस चाहिए तो सारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं। You can fill out the Google form and you will get your video within 5 to 10 business days. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.